हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का सेशन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस सेशन को पूरा देखें। आज के जो सभी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस सेशन को पूरा पूरा देखें। आज का मोटिवेशनल कोट है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। और ये तो सभी के लिए। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो मित्रों, हमको इस भीड़ से निकलना है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रजनन दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, भारत में कुल प्रजनन दर TFR 1999 से 2000 में 3.4 से घटकर 2019-2020 में 2.3 हो गई है। पॉइंट 2, भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जिनकी कुल प्रजनन दर TFR 4 से अधिक है। पॉइंट 3, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। भारत में कुल प्रजनन दर TFR में पिछले 2 दशकों में काफी गिरावट आई है, जो 1999 से 2000 में 3.4 से घटकर 2019-2020 में 2.3 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत में दो राज्यों की कुल प्रजनन दर TFR 4 से अधिक है। नंबर 1 पर बिहार और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है। इन दोनों राज्यों में भारत में सबसे अधिक TFR है, जो अन्य राज्यों की तुलना में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। केरल ऐतिहासिक रूप से कम प्रजनन दर वाला राज्य है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जिसका TFR प्रतिस्थापन दर से नीचे है। भारत के कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी यह उपलब्धि हासिल की है, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप। इन सभी राज्यों में TFR जो है बहुत ही कम है। अगला प्रश्न, पोलावरम परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है और इससे आंध्र प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी। सही कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है और इससे आंध्र प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। पोलावरम परियोजना वास्तव में गोदावरी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर नहीं। यह भारत के आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। पोलावरम परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है और उम्मीद है कि इसके पूरा हो जाने पर आंध्र प्रदेश के किसानों को महत्वपूर्ण सिंचाई लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने जनरेटिव AI में नोवा फाउंडेशन मॉडल पेश किया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी एडोब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेजन। अमेजन ने नोवा फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया है, जिसे अमेजन नोवा के नाम से ब्रांड किया गया है, जो जनरेटिव AI में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। इन मॉडलों को टेक्स्ट, इमेज और वीडियो सहित मल्टी मॉडल इनपुट को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।
जो मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण, दस्तावेज विश्लेषण और वीडियो समझ में बढ़ी हुई क्षमताओं को सक्षम बनाता है। नोवा मॉडल किफायती और तेज है, जिसमें नोवा माइक्रो, लाइट प्रो और आने वाला नोवा प्रीमियर संस्करण जैसे वेरिएंट हैं। यह नवाचार अमेजन को ओपन एआई, मेटा और एडोब जैसे उद्योग के साथ एआई स्पेस में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए उपकरण आपूर्ति हेतु $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विदेशी सैन्य बिक्री FMS कार्यक्रम के तहत $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी। इस समझौते में सिकोर्स्की MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत संचार प्रणाली, सेंसर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और भूमि युद्ध संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्षा साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है, जो क्षेत्रीय विरोधियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करती है। MK-54 टॉरपीडो और हेलफायर मिसाइलों से लैस MH-60R हेलीकॉप्टर भारत के बेड़े को आधुनिक बनाते हैं, जो पुराने हो चुके सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, इस देश के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को विश्वास मत से हटा दिया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी स्पेन। का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया, जिससे यह फ्रांसीसी पांचवें गणराज्य के इतिहास में सबसे कम समय तक चलने वाला प्रशासन बन गया। वार्नियर द्वारा बजट उपायों को पारित करने के लिए विशेष शक्तियों का इस्तेमाल के जवाब में यह मतदान वामपंथी और दक्षिणपंथी विपक्षी दलों द्वारा शुरू किया गया था। यह राजनीतिक संकट फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता और इसके बढ़ते बजट घाटे के बारे में चिंताओं को उजागर करता है, जो शासन में चुनौतियों को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, 63वां वार्षिक ईसाम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। 63वां वार्षिक ईसाम सम्मेलन भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी द्वारा 5 से 7 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु को भारत में एरोस्पेस अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में के महत्व के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम एरोस्पेस और अंतरिक्ष चिकित्सा में अंतः विषय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, PMSGMBY का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2027। फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY का उद्देश्य भारत में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में क्रांति लाना है। इस योजना का लक्ष्य 2025 तक 10 लाख इंस्टॉलेशन और मार्च 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है। मजबूत बुनियादी ढांचे, विक्रेता समर्थन और सरलीकृत उपभोक्ता प्रक्रियाओं के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कार्यान्वयन में अग्रणी हैं। डिस्कॉम्स के साथ एकीकरण, वित्त पोषण विकल्प और सुव्यवस्थित आवेदन प्रणालियों ने
विकास को गति दी है, जिससे 2027 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन ए 5.4%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.7%, ऑप्शन डी 7.1%। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.3%। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6.7% से पिछले अनुमान से घटकर 6.3% कर दिया है। यह संशोधन वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में मंदी के बाद किया गया है, जहां निजी खपत और औद्योगिक प्रदर्शन में कमी के कारण वृद्धि दर गिरकर 5.4% पर आ गई, जो मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में सुधार को सरकारी खर्च, ग्रामीण मांग में सुधार और वित्तीय स्थितियों में आसानी से मदद मिलने की उम्मीद है। यह मॉर्गन स्टैनली की वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान औसतन 6.6% वृद्धि की उम्मीद है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी कुवैत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुवैत। भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जेसीसी में व्यापार, निवेश, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह शामिल होंगे। साथ ही हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मौजूदा समूहों की देखरेख भी की जाएगी। यह सहयोग भारत और खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख साझेदार कुवैत के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2025 में $2 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ सीरीज की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत। का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत 30 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्ड एंड कंट्री क्लब में $2 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ सीरीज ओपनर की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 2025 के शेड्यूल के 10 टूर्नामेंटों में से पहला है, जिनमें लिव गोल्फ लीग और एशियाई टूर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। 2022 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज असाधारण प्रदर्शन करने वालों को प्रतिष्ठित लिव गोल्फ लीग के लिए अर्हता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है। यह टूर्नामेंट वैश्विक गोल्फिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपलब्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन दिया? ऑप्शन ए अडानी डिफेंस, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को अपना दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन दिया, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। अडानी की हैदराबाद इकाई में निर्मित दृष्टि 10 ड्रोन 36 घंटे की उड़ान, उन्नत आईएसआर क्षमताओं और उपग्रह संचार आधारित संचालन का दावा करता है। हवाई योग्यता के लिए नाटो के स्टेनाग 4671 से प्रमाणित, यह सभी मौसम की स्थिति और विविध हवाई क्षेत्रों में काम करता है। इसकी तैनाती समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और
रणनीतिक मोर्चे पर भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है? अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2024 में कौन सा देश पदार्पण करेगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। भारत 9 से 12 दिसंबर को रियाद में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2024 में पहली बार भाग लेगा। देश की प्रतिनिधित्व कंसोल और मोबाइल प्रारूपों को खिलाड़ी करेंगे, जिनमें चिन्मय साहू, इब्राहिम गुलरेज, सक्षम रतन और डेनियल शकील पटेल शामिल हैं। टूर्नामेंट में पीसी पर ई फुटबॉल 2025 और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जैसे उन्नत गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जो भारत के बढ़ते ई स्पोर्ट्स परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, 16वां गृह शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। 16वां गृह शिखर सम्मेलन 2024, इसका विषय निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सतत शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन पर जोर देता है, जिसमें गर्मी में कमी, ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण जैसी चुनौतियों को समाधान करने के लिए अभिनव रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2030 और 2050 के लिए वैश्विक डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिखर सम्मेलन निर्माण और बुनियादी ढांचे में जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने 2024 में 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब जीता? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने ओमान के मस्कट में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अपना 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब जीता। यह जीत टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले 2015, 2023 में भी भारत ने जीत दर्ज की थी। स्टार खिलाड़ी अरिजीत सिंह हुंदल ने 2 पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके अहम योगदान दिया। टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। यह उपलब्धि एशियाई मंच पर जूनियर हॉकी में भारत के दबदबे को और मजबूत करती है। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर और ऑप्शन डी 6 दिसंबर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को स्थायी मृदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित इसे 2013 में समर्थन दिया गया था और पहली बार 2014 में मनाया गया था। 2024 का विषय मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन, सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक मृदा डेटा के महत्व पर जोर देता है। यह वैश्विक आयोजन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और कृषि का समर्थन करने में मृदा स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। मित्रों, आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।